छत्तीसगढ़ से जिन लोगों ने भी अपना अभी टीवी खोला है या लोग जो पहले से IBC 24 देख रहे हैं, जरा इस खबर को ध्यान से देखें और सतर्क भी रहें। बात छत्तीसगढ़ की कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ में डराने वाले आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1525 कोरोना मरीज, बड़ा आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में इस 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में आज 527 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन आंकड़ा आप देखिए कितना बड़ा है। दुर्ग में सबसे ज्यादा 468 पॉजिटिव केस। 17 दिसंबर के बाद पहली बार 1500 के पार यह आंकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3962 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो फिलहाल प्रदेश में 9205 एक्टिव मरीज हैं। अब तक 3,25,678 संक्रमित हुए हैं। अब तक 3,12,511 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से आज का आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको फिर बता रहे हैं, 1525 मरीज, 527 ठीक, लेकिन 12 लोग इस बीमारी से ये दुनिया छोड़कर चले गए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जो लॉकडाउन में स्थिति थी उससे भयंकर स्थिति आज यहां नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये जो 17 दिसंबर के बाद में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि आंकड़े वो 1500 के पार गए हैं। उससे भी बड़ा खतरनाक आंकड़ा ये है कि अब रायपुर से कहीं ज्यादा दुर्ग में जिले में मरीज की संख्या है। और आज जो संख्या बता दे रहे हैं आपको, 349 नए मरीज मिले हैं रायपुर में और 468 नए मरीजों की पुष्टि हुई है दुर्ग में। आंकड़ा दुर्ग के लिए भी चिंताजनक है, लेकिन रायपुर में इस तरह से आंकड़े और पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अन्य जिलों में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर चिंतित है। और बड़े आला अधिकारियों की बैठक के बाद में, जिला स्तर पर बैठक के बाद में ये आंकड़े कम नहीं हो पा रहे हैं, इन पे लगाम नहीं लग पा रहा है। इनके विनय आपको यहाँ रोक रहा हूं। लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है, लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है, साथ ही साथ दूरी बनाने की अपील की जा रही है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, लेकिन मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। क्या समझे, जांच ज्यादा हो रही है, जांच की संख्या बढ़ गई है, या फिर लोग ज्यादा मिलनसार होने लगे? देखिए, बिल्कुल जैसे ही जो वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ, लोग बिल्कुल जो कोरोना को हल्के में लेने लगे और जो सांस्कृतिक, सामाजिक और जो राजनीतिक आयोजन है वो लगातार होने लगे, जिसके कारण से लोगों में डर समाप्त हो गया और संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता गया। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए कि जो वैक्सीनेशन का जो दायरा है, जो क्राइटेरिया है, वो केवल बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और जो 45 से 60 के बीच में कोमॉर्बिड लोग हैं वो। लेकिन जो आज जो रिसर्च सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जो सबसे ज्यादा मोबिलाइज होते हैं 20 से 45 साल के युवक, उन्हें अभी कोरोना का संक्रमण होता जा रहा है। उसी कारण से वो एक कैरियर के रूप में, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो बहुत स्ट्रांग रहता है। सरकार क्या कह रही है या स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, कैसी स्थिति है? क्योंकि अब जब इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, वाकई ये डराने वाले हैं। देखिए, जैसे ही ये आंकड़े सामने आए हैं, तत्काल स्वास्थ्य विभाग ने एक नया आंकड़ा जारी करके ये बताया है कि अब तक 53 लाख से अधिक लोगों की सैंपल जांच की गई है, जिसमें से जो 13 लाख जो लोग वो संक्रमित पाए गए हैं। साथ साथ में 13,54,000 से अधिक लोगों को कोरोना का जो टीकाकरण है वो दिया गया है और इनमें से सभी को डोज लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें से ये बात तो कही जा रही है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ा करके लोगों को टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी भी जो चिंताजनक विषय है कि जो सबसे ज्यादा 20 से 45 साल के लोग वो मोबिलाइज होते हैं, उन्हें टीकाकरण की अभी तक व्यवस्था नहीं। चलिए, सरकार को, प्रशासन को जरूर ध्यान देना होगा, उनकी जिम्मेदारी तो है ही, और साथ ही साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय। लेकिन एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं या जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं या छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, जरा एक बार इस आंकड़े की तरफ नजर डालें। 1525 ये कोई स्कोर नहीं है, ये मरीजों का आंकड़ा है। ठीक हुए हैं 527, और ये 12 का जो आंकड़ा है, जरा ध्यान से अच्छी तरह से समझ लें इसके ऊपर क्या लिखा है। मौत